बेसिकली खातून कमजोर नहीं है, यहाँ ये रैंकिंग बता रही है कि यहाँ के मर्द कमजोर हैं, यहाँ के मर्द बुज़दिल हैं। खवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन लॉज में आके उसकी रिस्पेक्ट करवाए। जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना, गर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। ये जो एक हमारा ख़ानदानी सिस्टम है, या तो जो मियाँ बीवी है उनका एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में सर्वाइवल है, या उनको सेपरेट अपना एक घर बसाना होगा। आप क्या समझते हैं कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक है या सेपरेट फैमिली सिस्टम ठीक है? देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी काफ़ी हद तक ठीक है। आज हम अपने बच्चों को ब्याते हैं तो हम उन्हें क्यों कहते हैं कि तुम जी अलग घर लोगे तो हम अपनी बेटी का रिश्ता देंगे। आप उन्हें अपने बच्चों को भी सिखाएं कि सास के साथ कैसे रहना है। आप भी तो माँ हैं, आप भी सास बनेगी, आपकी भी बहू आएगी, तो आप अपनी बच्ची को भी यही कम्युनिकेट करें, आप अपनी बच्ची को भी यही ट्रेन करें कि जाके तुमने अपनी सास के साथ कैसे रहना है। आगे ससुराल वालों को भी चाहिए कि बच्चों के साथ इतना कोऑर्डिनेट करें कि हाँ, ये अलग बात है कि उनकी हर बात में मुदाखलत ना करें। ये यहाँ आके फिर मामला खराब होता है। मतलब जैसे वो होता है कि एक ही घर में देवर देवरानी, जेठ जेठानी और सास ससुर सब रह रहे होते हैं, और जब एक नौ ब्याहता जोड़ा घर आता है तो उनको तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। अगर वो खामंद अपनी बीवी के लिए सेपरेट कोई चीज़ लेके आ रहा होता है, इवन ये कि उसको भी ताने दिए जाते हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम का। तो इस तरह से भी जब उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस होती है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल अख्तियार कर जाती है ये छोटी छोटी बातें। तो इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? क्या कोई इस्लाम में इसका कोई हल है? देखिए, अलग रहना कोई अजीब बात नहीं है। हमारे इस्लाम ने तो एक सिस्टम ही यही दिया है कि एक मर्द अगर शादी करना चाहता है वो अपना घर मैनेज करे, अपने घर को सेट करे, तो वो अपनी बीवी को ब्याह कर लेकर आए। और अरब कंट्रीज़ में आप देख लें, लोग सेपरेट रहते हैं। फैमिली लाइफ वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। मतलब इस्लाम, ये पाकिस्तानी कल्चर है जो हम लोग चूंकि इंडिया के साथ सारी जिंदगी रहे हैं तो उनका यही सिस्टम था। हम अभी तक इंडियन कल्चर से बाहर ही नहीं आ सके। उनका ये कल्चर था कि सारी फैमिली एक ही जगह इकट्ठे होकर रहती है, और बहुओं की और बेटियों में फ़र्क होता है। बहुओं को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो दी जानी चाहिए। तो यही कल्चर हमने अडॉप्ट किया और अभी तक हम उसी कल्चर में फंसे हुए हैं, हम उससे निकल ही नहीं पा रहे। जी जी। तो मैडम, बड़ा आजकल लड़कियों में ये रुझान पाया जाता है कि वो ये चाहती हैं कि कोई ऐसा लाइफ पार्टनर उनको मिले जो सेपरेट हो, उसका ना कोई भाई हो ना बहन हो। वो इस तरह का एक वो माइंडसेट लेके, और बेशुमार ऐसी लड़कियां हैं वो ये चाहती है कि उनकी शादी किसी ऐसे मर्द से हो जितना आगा पीछा ना होवे। आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखें, मैं यही बात करूंगी कि एक सेपरेट जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना कि आप एक अलग घर में रहें, तो ये इस्लाम में यही कॉन्सेप्ट है कि आप एक अलग घर में रहें। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कोई अजीब चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप सारा कुछ मैनेज करें, आप अपने ससुराल के साथ बना के रखें, आप अपनी ससुराल की इज्जत करें। आगे इन लॉज को भी चाहिए कि वो आने वाली उस खातून को उसी तरह वेलकम करें जिस तरह अपनी बेटी को समझते हैं, उसी तरह उसको वही राइट्स दें जो उस घर में बनते हैं। लेकिन खामद अगर अकेला, वैसे खामद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा कुछ। जी जी। खामद बीवी अगर आती है तो उस खामद लेके आता है। खामद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन लॉज में आके उसकी रिस्पेक्ट करवाए। बीइंग वाइफ उसको वो इज्जत मिलनी चाहिए, बीइंग बहू उसको वो इज्जत मिलनी चाहिए। मतलब राइट को राइट कहने की उसकी कैपेबिलिटी हो, और रॉन्ग को रॉन्ग कहने की। किसी जगह पर अगर माँ बाप रॉन्ग है तो वो कहे कि आप यहाँ पे गलत हैं, और अगर किसी जगह पे बीवी का रवैया ठीक नहीं है तो वो उसको भी कह सके कि आप अपना रवैया दुरुस्त करें। तो फिर इस तरह से ज़िंदगी का पहिया चल सकता है। मैडम, ये जो बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते, अगर रिपोर्ट होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल लॉ नहीं है, उसकी कोई रोकथाम नहीं है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और एक बीवी भी चादर चार दीवारी में तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सके कि अगर किसी ने मेरे साथ ज़्यादती की तो पीछे गवर्नमेंट खड़ी है? कुछ भी नहीं है। क्या कहती हैं आप इस बारे में? जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना, गर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। आज के मुआशरे में ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, उन्हें अपना आप मनवाने की ज़रूरत है। आज के सबसे पहले उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत है। मैं कहती हूँ इस मैसेजिज्म में स्टैंड करने के लिए दे हैव ओन देयर सेल्फ। उन्हें अपने आप को पहचानना है, अपनी ताकत को पहचानना है कि वो क्या चीज़ है।
اس طرح کے تشدد کے واقعات روز ہوتے رہیں گے تو یہ تو اس ملک میں پہلے دیکھیں پاکستان پہلے رینکنگ میں جو خواتین کی انسیکیورٹی کے حساب سے وہ 148ویں نمبر پہ آیا. تو یہ کوئی ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے, بڑے شرم کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی خواتین کو تحفظ ہی نہیں دے سکتے. ہم بیسیکلی خاتون کمزور نہیں ہے یہاں, یہ رینکنگ بتا رہی ہے کہ یہاں کے مرد کمزور ہیں, یہاں کے مرد بزدل ہیں. تو خواتین کو ہم اس طرح سے ایجوکیٹ کریں, اس طرح سے کمیونیکیٹ کریں کہ وہ اپنے آپ کو باہر نکلیں تو سیکیور فیل کریں. ہمارے پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے, بچوں میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو فل کریں, اپنے بچوں کو اعتماد میں لیں, انہیں اس طرح سے ٹرین کریں کہ اگلے گھر جانا ہے تو تم کیسے رہو گی, تمہیں ہر چیز ہم سے شیئر کرنا ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب اسے اس بات کا احساس ہوگا, اسے یہ اعتماد میں لیا جائے گا, تو وہ ڈیفینیٹلی اس قسم کے واقعات کی کافی حد تک روک تھام ہو سکے. اخلاقیات کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. آج جو واقعات ہو رہے ہیں تشدد کے, وہ بڑے ہی شرمناک اور ہمارے لیے ایک چیلنجنگ یہ ساری سچویشن ہے. دیکھیں اب وہ ثنا یوسف والا واقعہ ہوا, پھر وہ اقرا بچی جس کے ہسبینڈ نے اسے سیزر سے سر دماغ میں مار کے اور جسمانی تشدد کر کے اس کا مرڈر کر دیا. اور میرے اپنے ادھر سٹی میں ایک بی بی کو اس کے سسرال والوں نے, اس کے خامند نے اور اس کی ساس نے ایون پریس آئرن جو ہوتی ہے یہ گرم کر کے لگا کے اس کے جسم پہ اور اس کو قتل کر دیا. تو اس قسم کے واقعات چلتے رہیں گے جب تک حکومت کو اسٹرکٹ ایکشن نہیں لے گی اس کے خلاف. اور یہ جو روز یہ واقعات ہوتے ہیں, میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ ایک کوسچن مارک ہے. ان کو کوئی بہت زیادہ انیشیٹو لینا چاہیے اس کے خلاف. اس وقت کی جو ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں, وہ بھی ایک خاتون ہیں, تو کیا خیال ہے ان کو کوئی سیریس سٹیپس نہیں لینے چاہیے کہ یہ ساری چیزیں رک جائیں اور خواتین کو بھی پروٹیکشن کا احساس ہو, اب کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی؟ کہ میری ریکویسٹ ہے, آج خواتین پاکستان میں بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں. جسٹس عائشہ ملک ہیں, جسٹس عالیہ نیلم ہیں, اور پھر سب سے سٹرونگ ہماری پنجاب کی جو خاتون ہے ہماری سی ایم صاحبہ میڈم مریم نواز صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے لاز پاس کروائیں, اس قسم کے قوانین آئیں, اس قسم کے کوئی انیشیٹو لیں جس سے سخت سزائیں دی جا سکے ایسے لوگوں کو, تاکہ آنے والے لوگ اس سے سبق سیکھیں اور اس تشدد میں کمی واقع.